2024 चुनाव से पहले भील प्रदेश की मांग क्यों तेज हो गई है? 108 साल पुरानी इस मांग को भारतीय आदिवासी पार्टी ने नए सिरे से उठाया है। विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील प्रदेश की मांग तेज हो गई है। 108 साल पुरानी इस मांग को भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने नए सिरे से उठाया है। विधानसभा चुनाव में बीएपी की परफॉर्मेंस ने इस मांग को मजबूती भी दी है। राजस्थान में बीएपी को 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर जीत मिली है। बीएपी राजस्थान विधानसभा की 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में पार्टी का वोट प्रतिशत 27 के आसपास रहा। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भील प्रदेश की मांग बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। इसकी 2 वजहें भी हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार है। इन तीनों राज्यों में आदिवासियों की संख्या लगभग 4.4 करोड़ है। तीनों ही राज्यों में आदिवासियों के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में इन 13 सीटों पर बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। भील प्रदेश की मांग क्या है? भील द्रविड़ का वील शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धनुष। भारत में भील सबसे पुरानी जनजाति है, जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। भील जनजाति के लोग अपने लिए लंबे वक्त से अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। साल 1913 में पहली बार मानगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता और खाना बदोश बंजारा जनजाति के गोविंद गिरी ने अपने 1500 समर्थकों के साथ अलग प्रदेश की मांग रखी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहा होने के बाद गोविंद गिरी के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने मानगढ़ के पास बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसके बाद की पुलिसिया कार्रवाई में कई भील आदिवासी मारे गए थे। घटना के बाद गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया। आजादी के वक्त भी भील प्रदेश की मांग को लेकर सुगबुगाहट हुई, लेकिन शुरू में इस मांग को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। इसके बाद वक्त वक्त पर भील प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन होता रहता है। भील प्रदेश की मांग क्यों? 3 वजहें। दास ग्रामीण विकास केंद्र ने 2008 में एक सर्वे किया था। इसके मुताबिक भील जनजातियों के 80% परिवार पलायन से त्रस्त हैं। परिवार के अधिकांश सदस्यों को पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि तमिल के लिए तमिलनाडु, मराठाओं के लिए महाराष्ट्र का गठन हो सकता है, तो भीलों के लिए भील प्रदेश का गठन क्यों नहीं हो सकता है? भील प्रदेश की मांग करने वालों का कहना है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भीलों की जितनी आबादी है वो कई राज्यों से अधिक है। ऐसे में उसे नया राज्य मिलना चाहिए, जिससे वहां के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ भील आदिवासियों को मिल सके। किन किन जगहों को शामिल करने की मांग हो रही है? भील प्रदेश में गुजरात, उत्तर पूर्व, राजस्थान के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को शामिल करने की मांग की जा रही है। जिलों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें करीब 20 जिलों का पूर्ण हिस्सा और 19 जिलों का आंशिक हिस्सा शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, पाली इलाके में भील प्रदेश की मांग समय समय पर उठती रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिले में इसकी अलग प्रदेश बनाने की मांग खूब होती है। मांग के हिसाब से देखा जाए तो भील प्रदेश में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 90 सीटें आ सकती हैं, यानी इसका स्वरूप छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है। भील प्रदेश की मांग में तेजी क्यों? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आदिवासियों की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन इन राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आदिवासी काफी पिछड़ा हुआ है। रिजर्व सीट से बाहर आदिवासी उम्मीदवार जीत नहीं पाते हैं। इन राज्यों के बड़े पदों पर भी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। लंबे वक्त से इन राज्यों में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी आदिवासी नेता को नहीं मिली है। भील प्रदेश की मांग में तेजी की ये भी मुख्य वजह है।